हाँ बस सर, विद योर परमिशन, विद यू एंड योर परमिशन. Yeah. Okay. Yes. I'm already here now. So, I think your voice is buffering today, sir. yeah, Your voice हम is बात करने buffering. जा. Yes. In fact, I am using a wired headset, Okay. and It is one bird creating. has dropped. Yes. Can you hear me now? Yeah, of course. Very Okay. well. Actually, what happened? In fact, today I am using a wired headset. Okay. That would be more Therefore, convenient you for might you. be having some More problems. convenient for you. It is convenient for me. Hmm. So let us start now. Yes, sir. So, students, Mr. Sandeep, Mukesh Jain sir, all of you are welcome here. Thank कल you, sir. हम बात की थी kinds of sentences के बारे में. आज हम इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे phrase, clause और sentence. ये तीनों क्या होते हैं, में क्या सारी चीजों के बारे में आज हम एक तफसील से चर्चा करेंगे. तो एक सेंटेंस के जरिए हम इस सारे प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे. एक सेंटेंस जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें. एक सेंटेंस है. प्लीज लिसन टू दिस सेंटेंस केयरफुली and try to keep it in your mind. The sentence is, I have a gold chain. I have a gold chain. I have a gold chain. मेरे पास सोने की चेन है. सेंटेंस. इस सेंटेंस में I सेंटेंस का सब्जेक्ट है. Have वो है. I have मेरे पास है. What do I have? Gold chain. A chain of gold. A chain of gold. I have मेरे पास है. What? A chain of gold. यहां पर सेंटेंस के अंदर तीन फंक्शनल एलिमेंट्स हैं. There are three functional elements in this sentence. तीन प्रकार के फंक्शन इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं फिलहाल. पहला फंक्शन जो है वो तो है सब्जेक्ट का. सब्जेक्ट हमारे पास में है I के अलावा सेंटेंस में जितना भी पार्ट बचता है वो पूरा का प्रेडिकेट है. एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है. I have a chain of gold. It has a full sense also. It is a complete thought. It has complete sense, therefore it is a sentence. ये सेंटेंस है. अब यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, I सब्जेक्ट है, have a chain of gold के प्रेडिकेट है. तो सेंटेंस का एक मेजर एनालिसिस है वो हमने देखा है. एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट है और इसका कंप्लीट सेंस है, देयरफॉर इट इज अ सेंटेंस. यहां पर
और आगे इसको एनालिसिस करेंगे। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, जो कि सेंटेंस में एक फंक्शन है, सब्जेक्ट का फंक्शन है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर प्रोनाउन काम कर रहा है, जो कि सब्जेक्ट का फंक्शनल एलिमेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात, हैव यहाँ पर वर्ब है, वो भी कोई वर्ब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का होना भी एक फंक्शनल एलिमेंट है। यहाँ पर वर्ब है आई हैव, आई हैव मेरे पास है। यहाँ पर हैव जो वर्ब है, आई हैव वॉट, आई हैव वॉट, अ चेन ऑफ गोल्ड। वॉट का आंसर है अ चेन ऑफ गोल्ड। हैव जो वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो है अ चेन ऑफ गोल्ड। ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है वो इसका ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है, हैव है, ऑफ। अब यहां पर हमारा मुख्य रूप से सरोकार जो है वो इसी फ्रेज से है, इसी फ्रेज से हमारा सरोकार है। फ्रेज है अ चेन ऑफ गोल्ड। इसको हम समझेंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ऑब्जेक्ट नाउन होता है। ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करने वाला कोई वर्ड हो या फ्रेज हो या क्लॉज हो, वो हमेशा नाउन होगा। ऑब्जेक्ट का फंक्शन ही नाउन का फंक्शन, और सब्जेक्ट का फंक्शन भी नाउन का फंक्शन। यहां पर हम बात करेंगे अ चेन ऑफ गोल्ड। ये पूरा एक फ्रेज है। इस सेंटेंस से अगर हम इसको सेपरेट कर दें, चेन ऑफ गोल्ड, अ चेन ऑफ गोल्ड, इस बात को अगर बोला जाए तो सुनने वाला इसका अर्थ समझ नहीं पाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि उसे एक पार्शियल सेंस मिलेगा, उसको एक आंशिक अर्थ इसका मिलेगा। अगर बोला जाए, सिर्फ इतना बोला जाए अ चेन ऑफ गोल्ड, तो सुनने वाला ये समझ पाएगा सोने की एक चेन। इसे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं पाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। सोने की चेन के विषय में कुछ कहना चाहते हैं या किसी और विषय में कहना चाहते हैं, ये हमें समझ में नहीं आए। चेन ऑफ गोल्ड, इसमें टोटल 4 वर्ड्स है, शब्दों का समूह भी है, इसका एक पार्शियल सेंस भी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं है। अ चेन ऑफ गोल्ड पढ़े जाने पर या सुने जाने पर इसका एक आंशिक अर्थ, एक पार्शियल सेंस हमारी समझ में आता है, तो ये कंप्लीट थॉट नहीं है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। अ चेन ऑफ गोल्ड इज नॉट अ सेंटेंस, क्योंकि इसका सेंस है वो पूरा नहीं है, पार्शियल सेंस। इस वजह से वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। दूसरा कारण यह भी है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना कंपलसरी है, जो कि इसमें नहीं है। अ चेन ऑफ गोल्ड, इसमें कोई सब्जेक्ट कोई प्रेडिकेट किसी तरह का नहीं। तो इन 2 कारणों से ये सेंटेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। तो फिर अ चेन ऑफ गोल्ड है क्या? अ चेन ऑफ गोल्ड ये पूरा एक फ्रेज है, ये शब्दों का समूह है, इसका अपना एक आंशिक अर्थ भी है।
अगर इसको किसी सेंटेंस के साथ में जोड़ दिया जाए तो इसको अपना अर्थ मिल भी सकता है। तो ये शब्दों का समूह ऐसा है जिसका एक पार्शियल सेंस है, लेकिन वो डिपेंडेंट सेंस इसका नहीं है। इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। इसको अस्तित्व तब मिलेगा जब वो किसी सेंटेंस से जुड़ेगा। तो फ्रेज क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ पार्शियल सेंस। शब्द का ऐसा समूह जिसका एक आंशिक अर्थ है और उसमें किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं। देयर इज नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट, सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज देयर। यहां पर अ चेन ऑफ गोल्ड, ये पार्शियल सेंस भी है और प्रेडिकेट नहीं है। तो एक फ्रेज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन? पहली बात, एक फ्रेज जो होता है वो शब्दों का समूह होता है, पर यह भी हमेशा जरूरी नहीं है। सिंगल वर्ड के अंदर भी फ्रेज हो सकता है। एनालिसिस जब हम सेंटेंसेस का करते हैं या क्लॉज का एनालिसिस करते हैं, दैट टाइम एक सिंगल वर्ड के अंदर भी एक फ्रेज हो सकता है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे जब हम एनालिसिस वाले चैप्टर में जाएंगे। फिलहाल हम इसको सीख रहे हैं, फ्रेज को पढ़ रहे हैं। तो फ्रेज के बारे में विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा। फ्रेज शब्दों का समूह है, उसका अपना पार्शियल सेंस है, उसको कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है। आप देखो कोई वर्ब नहीं और इसका पूरा अर्थ भी नहीं है। तो फ्रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? फ्रेज जो है वो शब्दों का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें पार्शियल सेंस होता है और नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर नॉट फाउंड। ये तीन बात फ्रेज के विषय में याद रखनी है। अब यहां पर अ चेन ऑफ गोल्ड के बारे में और चर्चा करेंगे, इसको हम एनालाइज करेंगे। अ चेन ऑफ गोल्ड, यहां पर अ जो है वो एक डिटर्मिनर, जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं, दैट इज आर्टिकल। अ जो है वो एक आर्टिकल। चेन, चेन है वो एक नाउन है, CHAIN, चेन। चेन है वो नाउन है, किसी वस्तु का नाम है, देयरफॉर इट इज ए नाउन। ए जो है वो आर्टिकल है जो नाउन से पहले लगा है, ठीक है। अब चेन को, चेन, अ चेन, चेन, व्हाट काइंड ऑफ चेन? ऑफ गोल्ड, सोने की चेन। चेन कैसी है? व्हाट काइंड ऑफ चेन? ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड जो है वो भी एक फ्रेज है, ऑफ गोल्ड। ऑफ है वो प्रेपोजिशन है और गोल्ड जो है उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एवरी प्रेपोजिशन हैज इट्स ऑब्जेक्ट। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो है गोल्ड, और ऑफ गोल्ड एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम क्या कर रहा है? चेन के बारे में बता रहा है। चेन किस प्रकार की, व्हाट काइंड ऑफ चेन? ऑफ गोल्ड। वो चेन को क्वालिफाई कर रहा है, इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन। दैट इज व्हाई ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहां पर इस पूरे फ्रेज में एक और फ्रेज है, अ चेन ऑफ गोल्ड, सोने की चेन। ये पूरा का पूरा फ्रेज है। इस फ्रेज में ऑफ गोल्ड एक और फ्रेज है,
ऑफ गोल्ड एक और फ्रेज है जो चेन के बारे में बता रहा है। तो अ चेन ऑफ गोल्ड ये पूरा का पूरा जो है वो तो है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है और नाउन जैसा काम कर रहा है, इसलिए नाउन क्लॉज है। वर्ब का ऑब्जेक्ट है वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज है। इस फ्रेज और फ्रेज है जो चेन के बारे में कुछ बता जो है वो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। चेन के बारे में बताने वाला जो फ्रेज है वो है ऑफ गोल्ड चेन। चेन किस प्रकार की? वो सोने की चेन। ऑफ गोल्ड जो है वो चेन के बारे में बता रहा है। अब यहां पर हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑफ गोल्ड पे ही रहेगा। ऑफ गोल्ड पे हमारा कॉन्सेंट्रेट रहेगा क्योंकि हम आगे ऑफ गोल्ड पे ही बात करने जा रहे हैं। अ चेन ऑफ गोल्ड, आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड इसको हम एलैबोरेट करेंगे। यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर अ चेन ऑफ गोल्ड ये पूरा एक फ्रेज है। ऑफ गोल्ड है वो भी एक फ्रेज है। ऑफ गोल्ड का मतलब होता है सोने का। अगर हम सिर्फ ऑफ गोल्ड बोलेंगे तो सुनने वाले को पूरी बात समझ में नहीं आएगी, पूरी बात समझ में नहीं आएगी। दैट इज वाई ऑफ गोल्ड इज एन एडजेक्टिव फ्रेज हियर। देयर आर टू फ्रेजेस इन दिस फ्रेज। जहां पर फ्रेज में फ्रेज होता है, क्लॉज में क्लॉज होता है, उसको हम इंग्लिश में हम एक टर्म यूज करते हैं वो है एम्बेडिंग। EMBEDING एम्बेडिंग, फ्रेज एम्बेडिंग कहते हैं इसको। तो ये जो है अब हम ऑफ गोल्ड को एलेबरेट करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। इसी सा मॉडिफाई करके मैं एक और सेंटेंस बता। आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड। मेरे पास सोने की चेन है। हैव अ चेन ऑफ गोल्ड। इस आई हैव अ चेन इज मेड ऑफ। आई हैव अ चेन, मेरे पास चेन है जो सोने की बनी हुई है। ये पूरा एक सेंटेंस है। पहले जो बताया था मैं आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड, ये भी एक पूरा सेंटेंस है। आई हैव अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये भी एक पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आई हैव अ चेन। दूसरा पार्ट है विच इज मेड ऑफ गोल्ड। आई हैव अ चेन, मेरे पास चेन है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो सोने की बनी है। अब इन दोनों को हम सेपरेट करके देखेंगे। पहले पार्ट को हम सेपरेट करके देखते हैं। आई
कमल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ सर, रिक्वेस्ट आई है आपके पास अनम्यूट की। कमल सर, कैसे मुकेश जी, क्या हो रहा है ये? मुकेश सर, कमल सर का भी म्यूट हो गया है। हेलो। हाँ, क्या हो हाँ, रहा है ये सर, ये अचानक कैसे? ये सर नेटवर्क इश्यू उन्हीं की ओर से है यस, सर। लेकिन सर म्यूट हो गए थे ना। हाँ नहीं हाँ, नहीं, यहाँ वो से थोड़ा सा। सर म्यूट हो यस, गए थे, अभी अनम्यूट किया है मैंने। इनफैक्ट आई हैड लॉस्ट। नहीं, हम यस, आई वो हैड लॉस्ट। नेटवर्क अच्छा, इश्यू। दोबारा जुड़े हैं, दोबारा जुड़े हैं। ओके ओके नहीं, ओके ओके दोबारा जुड़े हैं सर, ओके ये ओके सर। ओके यस यस, ओके। कैन यू हियर मी नाउ? ये या नाउ वी कैन हियर सर, नेटवर्क इश्यू वाज यस देयर। यस यस यस। यस यस, इनफैक्ट आई हैड लॉस्ट द सॉरी कनेक्शन। फॉर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एवरीबॉडी। यस, shall we continue? यस सर। यस प्लीज सर। Okay. So I have a chain which is made of gold. This is a sentence because it has full sense. There are two parts of this sentence. The first part is I have a chain. अगर इस फर्स्ट पार्ट को सेपरेट कर दिया जाए सेंटेंस से, आई हैव अ चेन, तब भी इसका अर्थ मौजूद है। यह इसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ है, इसका अपना एक इंडिपेंडेंट सेंस है। आई हैव अ चेन, इसका अपना अर्थ है। अगर पहले वाले पार्ट को हटा दिया जाए, दूसरा वाला पार्ट रखा जाए, विच इज मेड गोल्ड, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो विच इज मेड ऑफ गोल्ड का पूरा अर्थ नहीं है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड का मतलब होता है जो सोने का बना है, जो सोने का बना है। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। ओके ओके। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना है। इतनी बात बोलने पर बात समझ में नहीं आएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं, ये पूरी बात नहीं है। लेकिन आई हैव अ चेन, इसमें पूरी बात है, पूरा सेंस है इसका। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, इसका पूरा सेंस नहीं है। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है, आई हैव अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरे पास चेन है जो सोने की बनी है। इस सेंटेंस में आई हैव अ चेन ये एक क्लॉज है क्योंकि ये सेंटेंस का हिस्सा है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये भी एक क्लॉज है क्योंकि वो भी एक सेंटेंस का हिस्सा है। ये दोनों ही एक ही सेंटेंस के दो पार्ट हैं। अगर सेकंड वाले पार्ट को अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो फर्स्ट वाला जो बचेगा आई हैव अ चेन, ये अपने आप में एक सेंटेंस होगा क्योंकि इसका फुल सेंस है, इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है और कंप्लीट सेंस है, इसलिए सेंटेंस है। लेकिन अगर इसके साथ में सेकेंड वाला पार्ट जोड़ दिया जाए, आई हैव अ चेन विच मेड ऑफ गोल्ड, ये दोनों ही क्लॉजेस हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही एक ही सेंटेंस के दो हिस्से हैं। तो पहले वाला क्लॉज है आई हैव अ चेन, आई हैव अ चेन, ये जो है इसका पूरा अर्थ है, इसलिए ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसको बोलेंगे मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है, ये अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन जो दूसरे वाला क्लॉज है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना है, इसको अपना अर्थ तभी मिलेगा वो पहले वाले क्लॉज से जुड़ेगा। ये अपने अर्थ के लिए निर्भर करता है पहले वाले क्लॉज पर, इसलिए ये जो है वो कहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज।
तो यहाँ पर इस सेंटेंस में दोनों ही पार्ट्स हैं वो क्लॉजेज है। क्लॉज इसलिए है कि इन दोनों में एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। जैसे पहले वाले क्लॉज की हम बात करें, आई हैव अ चैन, इसमें आई सब्जेक्ट है, हैव अ चैन प्रेडिकेट है और इस प्रेडिकेट में हैव वर्ब है। तो सरल शब्दों में अगर समझना चाहे, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना कंपलसरी है और वर्ब भी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो आई हैव अ चेन, इसमें आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, एक सब्जेक्ट है वर्ब और इसका फुल सेंस है, इसलिए ये क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। क्लॉज इसलिए कि वो सेंटेंस का हिस्सा है। अगर सेकंड वाले पार्ट को सेपरेट कर दिया जाए और अकेला अगर ये बचेगा फिर वो सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन क्योंकि ये दूसरे वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए ये क्लॉज है। और सेकंड वाला जो है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, इसमें विच जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। विच यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज के सेंटेंस के रूप में भी काम कर रहा है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी है। यहाँ पर दोनों के बीच रिलेशन को बता वो रिलेटिव प्रोनाउन भी। तो इन दोनों ही पार्ट्स को, इस सेंटेंस के दोनों ही हिस्से जो है वो क्लॉज कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में क्लॉज की सारी शर्तें पूरी करते हैं। एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना कंपलसरी है जो कि दोनों में है। क्लॉज किसी सेंटेंस का हिस्सा होना चाहिए, ये दोनों ही एक दूसरे के हिस्से हैं और दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं। आई हैव अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहां पर तीन बातें हमारे लिए समझनी है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है, इस पर हम बात करेंगे। पहली बात हम बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज शब्दों का समूह होता है। A phrase is a group of words. It may have a partial sense. इसका अपना एक partial sense होता है, ठीक है। फ्रेज में कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब नहीं होते हैं, केवल वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और एग्जाम्पल हमने देखा था अ चेन ऑफ गोल्ड, ये पूरा एक फ्रेज है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, इसका एक पार्शियल सेंस है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है। तो फ्रेज भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो फ्रेज में मुख्य रूप से पहली बात शब्दों का समूह होता है, पार्शियल सेंस होता है, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं होते हैं और किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है। ये फ्रेज की महत्वपूर्ण बातें हैं। क्लॉज, क्लॉज में पहली शर्त यह होती है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। क्लॉज जो है वो भी किसी सेंटेंस का पार्ट होता है। फ्रेज की ही तरह क्लॉज भी किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है। किसी का हिस्सा होगा तभी वो क्लॉज कहलाएगा। तो किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है क्लॉज। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। क्लॉज का जो सेंस है वो पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अ क्लॉज मे और मे नॉट हैव फुल सेंस। एक क्लॉज का अर्थ पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पूरा कब होगा? पूरा कब होगा? जैसे आई हैव अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। आई हैव अ चेन, ये क्लॉज ऐसा है जिसका पूरा अर्थ है, और विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये क्लॉज ऐसा है जिसका पूरा अर्थ नहीं है। एक क्लॉज का अर्थ पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
तो क्लॉज के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, एक क्लॉज किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है, जैसे वर्ब। क्लॉज का अर्थ पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर उस क्लॉज का अर्थ पूरा है, मीनिंग पूरा है, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये 3 नाम है इसके। ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस का हिस्सा है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है और उसका फुल सेंस भी है, तो वो जो क्लॉज है वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस का हिस्सा है, उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, लेकिन उसका सेंस पूरा नहीं है, अपने सेंस के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, ऐसे क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। और सेंटेंस वो होगा जो अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी का हिस्सा नहीं है, वो खुद ही अपने आप में एक पूरी यूनिट है, पूरा पार्ट है। वो पूरा पार्ट भी नहीं है, वो किसी का। आई हैव अ चैन, इट इज अ सेंटेंस। अगर हम ये बोले आई हैव अ चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर आई हैव अ चैन है वो क्लॉज हो, सिर्फ आई चैन ये सब गोल्ड, यहाँ पर आई हैव अ चैन क्लॉज है, वही एक ही सेंटेंस के हिस्से हैं। तो फ्रेज, क्लॉज, इन दोनों में सिमिलरिटी ये है, फ्रेज भी किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है, क्लॉज भी किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है। फ्रेज और क्लॉज में एक और समानता हो सकती है, फ्रेज का अर्थ भी आंशिक होता है, क्लॉज का अर्थ आंशिक हो सकता है या पूरा भी हो सकता है। यहां पर ये सिमिलरिटी नहीं कही जा सकती, एक डिसिमिलरिटी है। फ्रेज का अर्थ हमेशा आंशिक होगा, पार्शियल सेंस होगा। क्लॉज का अर्थ पूरा भी हो सकता है, अधूरा भी हो सकता है। अगर उसका अर्थ पूरा है, अगर क्लॉज का अर्थ पूरा है तो वो प्रिंसिपल क्लॉज है, अगर उसका अर्थ अधूरा है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की 3 बातें हैं। फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक आंशिक अर्थ होता है और वो किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है, उसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था, आई हैव अ गोल्ड चैन, इस सेंटेंस के अंदर अ गोल्ड चैन ये एक फ्रेज है। दूसरी बात, क्लॉज की बात करें, आई हैव अ, 2 क्लॉजेस हैं जो कि एक मेन क्लॉज है, तो इसका पूरा अर्थ है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। आई सब्जेक्ट है वर्ब है। आई हैव अ चेन, आई सब्जेक्ट है वर्ब है। उसके बाद विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच इज मेड गोल्ड में विच सब्जेक्ट है, इज मेड, यहाँ पर पूरा एक वर्ब फ्रेज है, इज मेड ये वर्ब फ्रेज है। इस वर्ब फ्रेज में जो इज एक वर्ब है, मेड है वो नॉन फाइनाइट वर्ब। आई हैव अ चेन, इसमें हैव जो है वो यहाँ पर हो, वो खुद ही फाइनाइट वर्ब होती है। और जहां पर एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब होती है, वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है। तो एक क्लॉज के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना कंपल्सरी है। हालांकि बिना फाइनाइट वर्ब के कभी कोई सेंटेंस, एक सब्जेक्ट और एक नॉन फाइनाइट वर्ब देकर के कभी सेंटेंस नहीं बनाते। तो फ्रेज, 2 चीजों के कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है। आई हैव अ गोल्ड पेन, इसमें आई सब्जेक्ट है,
हैव वर्ब है, हैव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है अ गोल्ड चेन है। उसे इस फ्रेज में एक और फ्रेज है ऑफ गोल्ड, चेन को मॉडिफाई कर रहा है ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है। आई हैव चेन ऑफ गोल्ड, अ चेन ऑफ गोल्ड ये पूरा नाउन फ्रेज है। ये फ्रेज इसलिए है कि ये शब्दों का समूह है, इसका पार्शियल सेंस है, किसी सेंटेंस का पार्ट है, इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज अ फ्रेज। आई हैव अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, अगर हम ये बात कहें तो आई हैव अ चेन ये भी एक क्लॉज है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये भी एक क्लॉज है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड को अगर सेपरेट कर दिया जाए तो बचेगा आई हैव अ चेन। आई हैव अ चेन ये पूरा एक सेंटेंस होगा, क्योंकि ये किसी का हिस्सा नहीं है इसमें, इसलिए ये सेंटेंस है। लेकिन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर आई हैव ए चेन एक क्लॉज है क्योंकि ये किसी सेंटेंस का पार्ट है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये भी एक क्लॉज है क्योंकि ये भी किसी सेंटेंस का पार्ट है। और ये दोनों क्लॉजेज इसलिए है कि दोनों ही में एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। एक में फुल सेंस है क्लॉज का तो वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और जिसका इनकम्प्लीट सेंस है जो अपने सेंस के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई एम क्लियर? तो संदीप, संदीप यस सर, आई एम हियर सर। ओके। सो बताएं क्वेश्चन आर। तो इस बारे में सवाल अगर किसी हो जी दोस्तों, आप चैट पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वैसे रेज हैंड करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अभी तक जो सर ने बताया है कहीं कोई हुई हो तो। एक आध हाथ है सर। चार पांच लोगों ने हाथ हाँ, किए हैं। नोकिया 2 आपके पास रिक्वेस्ट आई है। नोकिया 2 अनम्यूट करें, अनम्यूट पे क्लिक करें और अपना क्वेश्चन पूछें। नोकिया 2 आदि पूछिए। यस यस जी, सबसे पहले यस प्लीज। तो थैंक यू रिकॉर्डिंग क्लब को ये सब क्लास करवाने के लिए। जी जी जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं बॉस प्लीज। जी, मैंने अभी गुजरात बोर्ड से आर्मी पास की है। नाम बताइए। मेरा नाम सुनील है। ओके, ठीक है। और सबसे पहले सभी को ये निवेदन है कि सभी को क्वेश्चन पूछ दें, ठीक है, डिसिप्लिन बनाए रखें। उसके बाद कमल सर से निवेदन है कि एक चीज किया करें कि जो क्लास होती है 1 घंटे की, लास्ट में आखिरी मतलब लास्ट में 5 मिनट जो हमने 1 घंटे में सीखा है वो शॉर्ट में रिवीजन कर देंगे तो सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोई इसको रिकॉर्ड कर पाता नहीं है, सब मेमोरी पर ही डिपेंड है। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुनील भाई, सर को 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आप चिंता मत करिए इस बारे में, लेकिन आप क्वेश्चन पूछिए फिलहाल। क्वेश्चन कोई ना था, बस यही एडवाइस थी, सिर्फ ऐसा करेंगे तो हमको क्लियर होगा। जी जी, थैंक यू। रेडमी एनीबॉडी एल्स? आप तो हैं सर बहुत सारे। रेडमी आपको अनम्यूट की, आप अनम्यूट हो गए हैं। रेडमी पूछिए, क्वेश्चन ही पूछे प्लीज। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सजेशंस रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप पर दे सकते हैं। अभी यहाँ पर इस क्लास से संबंधित क्वेश्चंस पूछें केवल। आपकी आवाज नहीं आ रही है रेडमी। सर आप चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। आप लोग चैट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर चैट चेक करिएगा, लेकिन फिर आप चैट ओपन कर दी गई है। नहीं, आप चेक कर लेना क्योंकि मैं नहीं चेक कर पाऊंगा, इसलिए चैट। रेडमी बोलो भाई। चलिए, ये नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ जी, नमस्ते।
क्वेश्चन पूछो भाई, क्वेश्चन पूछो। ये वरामदेव जाला ऐसा कुछ नाम आ रहा सुरेंद्र है कुमार। गुजरात। सुरेंद्र कुमार। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ पूछिए भाई, पूछिए, क्वेश्चन गुड पूछिए। इवनिंग। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके कोई यूट्यूब चैनल है तो इसमें से हम रिवीजन कर पाए। ये रिकॉर्डिंग क्लब आप का यूट्यूब चैनल है, रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल है, उसको लगातार फॉलो। रिकॉर्डिंग तो सर बिल्कुल सर्च करेंगे तो मिल जाएगी ना? बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। ओके दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछें आप लोग सबसे पहले अपना नाम बताएं और फिर अपना क्वेश्चन पूछें ताकि हम लोग थोड़ा ठीक से समझ पाए। रोहन का क्वेश्चन है सर। रोहन हमारे जी बताइए। बहुत ही युवा साथी है, ऊर्जावान। रोहन भाई पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया जी था जी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हाँ तो हाँ। सर सब्जेक्ट का जो हिंदी मीनिंग्स होता है उसका मतलब होता है विषय। तो प्रेडिकेट को हम हिंदी में कैसे समझें? प्रेडिकेट यानी देखो, इसका कोई हिंदी प्रॉपर वर्ड अगर हो तो। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं विधेय। विधेय, हाँ हाँ। और सरल शब्दों सब्जेक्ट में को कहते हैं कर्ता। व्याख्या भी समझ सकते हो सरल शब्दों में। और क्यों सर? तो हिंदी में सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, और जी। जो प्रेडिकेट होता है इसको कहा जाता है विधेय। लेकिन अगर तो आप सर इंग्लिश हाँ ग्रामर को हिंदी के थ्रू या हिंदी की टर्म्स के माध्यम से अगर समझने जाएंगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप प्रेडिकेट को प्रेडिकेट की तरह ही याद रखें। प्रेडिकेट क्या होता है इसको आप समझें, लेकिन प्रेडिकेट को क्या कहते हैं ये जानना जरूरी नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, जी सर। है ना। जी सर। प्रेडिकेट क्या होता है ये सर क्वेश्चन जरूर हो सकता है आपका। जी। और सर अगर एक सेंटेंस में उसकी व्याख्या याद रखनी हो तो कैसे याद रखे प्रेडिकेट को? से प्रेडिकेट का मतलब ये होता है कि किसी सेंटेंस का वो हिस्सा, जैसे जी अगर मैं कहूँ जी कि राम इज ए गुड बॉय, राम जी इज अ गुड बॉय। जी यहाँ सर। पर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है वो तो सब्जेक्ट हुआ राम। जी सर। और राम के बारे में बात करने के लिए सेंटेंस का जितना हिस्सा काम में आता है वो पूरा प्रेडिकेट होता है। राम के अलावा जितना भी हिस्सा बचता है वो पूरा प्रेडिकेट है। राम के अलावा इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय है, ये प्रेडिकेट है जी सर। ना। एक तरह से सर इसको व्याख्या भी कह सकते हैं हम। हाँ, इसको व्याख्या कह सकते हैं बिल्कुल। और प्रेडिक्शन जो वर्ड है वो भी इसी से बना है। प्रेडिक्शन। हाँ बिल्कुल, कहीं न कहीं ओरिजिन तो कहीं न कहीं इसी तरह से हुआ है। अच्छा सुरेंद्र भाई क्वेश्चन पूछिए, या अनमोल जो भी है अनम्यूट क्वेश्चन पूछिए प्लीज, दोनों में से सर से सीधा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, जैसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे क्लॉजेज के कितने प्रकार के मतलब माने जाते हैं? क्लॉजेज मतलब कितने प्रकार हो सकते हैं, टाइप? यस, क्लॉजेज जो है वो इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और उसका पूरा सेंस होता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज है। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो कि सेंटेंस का पार्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और तीसरा होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक क्लॉजेज आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी कंजंक्शन के जरिए। जैसे राम इज ड्राइविंग वाइल श्याम इज स्लीपिंग। राम इज ड्राइविंग वाइल श्याम इज स्लीपिंग, यहाँ पर 2 क्लॉजेज है, राम इज ड्राइविंग, श्याम इज स्लीपिंग, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही क्लॉजेज है,
दोनों को सेपरेट कर दिए जाने पर दोनों के रूल्स से तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएंगे। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और कंप्लीट सेंस होता है। यस सर। तो ये 3 प्रकार के क्लॉजेस होते हैं। इस पर हम आगे बहुत अच्छी बातचीत करेंगे, इस पर पूरा चैप्टर होगा हमारा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। हालांकि अभी इनिशियल स्टेज में है तो आपको कई बार लगता होगा कि मतलब बहुत डिटेल्ड में हो रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है सर। जितना बेसिक लेवल पे बता रहे हैं वो हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। मोनू भाई क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मोनू भाई आपका म्यूट हो गया गलती से, एक बार अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। हाँ, वो म्यूट हो गए सर गलती से। हाँ, अब ठीक है। आगे। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप ग्रामर के ऊपर भी थोड़ा डिटेल्स में जा रहे हैं धीरे धीरे हल्का हल्का, तो जैसे हमारे जेरेंट्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं और कंजक्शंस वगैरह होती है, मोडाल्स वगैरह होते हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट को कैसे अच्छे से समझा जाए? बस ये यहाँ से हमने शुरुआत की है। आज हमने फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है ये हमने पढ़ा है। हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसी पर होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होगी। उसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, उसी पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे। ओके, हाँ। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी जो इनिशियल स्टेजेस में हम ये क्लासेस ले रहे हैं तो मीन्स हाउ लॉन्ग, कितना लंबा जाएगा अभी ये? आपकी कुछ प्री प्लानिंग तो है ना कुछ? नहीं, क्लासेस चलेंगी अभी ये। बिल्कुल आप इंतजार करिए, बस क्लासेस चलेंगी। नहीं, मजा आ रहा है ना सीखने में। आप सुनो, बस ये है कि सर जब तक कहीं बिजी नहीं हो जाए, ये समझ लीजिए अगर एक सेंटेंस में समझे तो। चलिए ठीक है। अगर सर बिजी हो गए तो फिर थोड़ा, और उसके लिए जरूरी है कि हम सबका उत्साह आज जितना है उससे दुगना बना रहे। देखिए, मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ। आई विल बी देयर विथ यू टिल द एंड। लेकिन मेरी एक कंडीशन ये है कि अगर आप सीखने में मजा लेंगे तो मुझे सिखाने का ही मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है सर। अनमोल नरेला, अनमोल जी बताइए। पूछिए अनमोल, पहले तो अनम्यूट करिए। हाँ पूछिए। हेलो। जी। हेलो सर, am I audible? Yes, you are audible. सर जैसे कि आपने प्रेडिकेट को डिफाइन करा था पहले, ऐसे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। उसको डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट को। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, पहली बात यह है कि ऑब्जेक्ट वो शब्द होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा किसी वर्ब का होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ पोयम, ठीक है, आई रोट अ पोयम, आई सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, आई रोट मैंने लिखा, व्हाट क्या लिखा, अ पोयम। तो वर्ब से अगर हम क्वेश्चन पूछे व्हाट या हुम, किसी वर्ब से व्हाट या हुम, ये 2 क्वेश्चन पूछने पर अगर किसी एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और अगर दोनों क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं तो उस वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी फिर वो। तो एक्चुअली क्या है कि हम ऑब्जेक्ट के बारे में जितने भी फंक्शंस हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में, फ्रेज इन एपोजिशन के बारे में, इन सारे फंक्शनल चीजों पर हम चर्चा करेंगे पूरी तरह से, है ना। आप निश्चिंत रहें, आपको पूरे कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे। अभी इसकी देर है, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। ऑब्जेक्ट पर हम जरूर आएंगे, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो सर टॉपिक कवर करने वाले हैं उनमें समझना है, आपको थोड़े से और अपने डाउट्स को क्लियर करना है, तो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर के नाम से, जो कि कमल सर की ही आवाज में है।
उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं वो सब आपके काम के हैं। बस सर की यही इच्छा थी कि हमारी क्लास हो तो इंटरेक्टिव मोड में हो, इसीलिए जो है अभी ये कॉन्सेप्ट जूम के साथ शुरू हुआ है, क्योंकि सर चाहते हैं कि जो पढ़ाएं और आप जो समझें उसमें आप क्वेश्चंस भी पूछें तुरंत के तुरंत साथ के साथ। और ये जरूरी है कि मैं देख रहा हूँ कि सर कुछ लोग जो वाकई में जो सीरियस हैं वो रेगुलरली आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स कि मतलब ये इन लोगों ने तो ये मान रखा है कि हमें ये क्लासेस अटेंड करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आने कुछ लोग हैं जो आना जाना करते रहते हैं गेस्ट फैकल्टी में बिल्कुल लेकिन कुछ हैं जो वाकई में दे आर वेरी सीरियस एंड दे आर रेगुलरली ज्वाइनिंग अस। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इसीलिए जरूरी है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी देश दुनिया में, व्हाट्सएप की दुनिया में न जाने कितने ही टेक्स्ट आपके सामने से निकलते होंगे कि भाई ये करिए वो करिए, इतने रुपए जमा कराइए या इस दिन से जुड़िए उस दिन से जुड़िए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी गोइंग और सर का इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि शायद हम में से बहुत लोगों की जितनी एज होगी उतना ज्यादा सर का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का। तो अब हम सबको उस एक्सपीरियंस का लाभ उठाना है। और ये पहला वीक था हमारा, मंडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे से हमने शुरू किया था, आज लास्ट डे इसका। और मुकेश जी का भी धन्यवाद, अब उनके भी जाने का समय हो जाता है सर, लगभग 5-5:15 बजे तक तो वो भी अपने ऑफिस से सीधा हमारे साथ जुड़ते हैं। और मंडे को दोबारा से मिलेंगे सर। कमल सर, बिल्कुल, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहें? जी, मैं एक थोड़ी सी बात मैं कह देता हूँ कि कल भी मैंने कहा था, अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो छूट गए यहाँ पर, आप मुझे मेरे पर्सनल चैट पर, कल एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था, श्रद्धा गांगे, उनको मैंने रिप्लाई भी किया था। तो आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है आप मुझे जरूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। और दूसरी बात, हमारी जो रिकॉर्डिंग क्लब का जो यूट्यूब चैनल है, इस पे जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर की, अभी ये सैटरडे और संडे 2 दिन में फ्री हूँ। हर वीक में मैं 2 ऑडियो और रिकॉर्ड करके उस खजाने को थोड़ा और बड़ा करते जाएंगे हम। वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये काम हम करेंगे। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट मेरी भी है सभी फ्रेंड्स से। दोस्तों, सर ने बहुत ही मतलब हम्बल वे में अपना नंबर आपको शेयर किया, लेकिन आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि कब हमें फोन करना है। हमारे पास बस नंबर आ गया तो हम सोचते हैं कि जब मर्जी हो जब लगा लें, लेकिन थोड़ा सा हम टाइमिंग का ध्यान रखें। और पहली बात बने, जहां तक सर को चैट में ही क्वेश्चंस पूछें, कॉल की जब तक आवश्यकता ना हो तो कॉल ना करें, बहुत जरूरी ना हो तो, क्योंकि सर के पास हम उम्मीद नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि सर के पास कितने सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में हैं एक साथ। और सर दादा भी हैं, तो सर को थोड़ा सा वो भी आनंद लेने दिया जाए। तो बिल्कुल सर की दादागिरी पूरी हम चलने में हम कहीं जो है डिस्टरबेंस ना कर दें। पूरी फैमिली को भी सर संभाल रहे हैं, बड़े हैं, तो जॉइंट फैमिली है सर की, इसलिए हम इन सब बातों का भी प्लीज दोस्तों ध्यान रखें। ये मेरी एक बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो मुकेश जी। यस सर। आदेश करें। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा कमल सर, आपने जो आज कॉन्सेप्ट जो समझाए हम सभी के लिए बहुत यूजफुल है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। सो शुड वी क्लोज नाउ? Yeah, of course. Sure. Okay. Thank you so much. Welcome. Okay.